नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2021 का जो प्राइमरी लेवल का यानी 1 से 5 का जो पर्यावरण का सेगमेंट है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर के, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट होते भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला सवाल और सबसे सिंपल सवाल भी है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसमें सिंपल भी है टफ भी है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये नहीं जो पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर और 15 अगस्त। तो ये है आपका 5 जून, ये सबको पता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका आंदोलन चिपको से नहीं, चिपको से सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनका जो है संबंध नर्मदा बचाओ से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ अभियान जो था वो उससे जुड़ी हुई है ये मेघा पाटेकर। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक समस्या का उजागर करने के लिए किया गया था। रैली फॉर वैली का जो प्रोग्राम था वो पर्यावरण विकृति नहीं, जैव विविधता ये भी नहीं, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए। यानी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाते हैं, खेती चली जाती, ज़मीन चली जाती, उनको पुनर्वास, उनको विस्थापित होंगे जो उनका सही से पुनर्वास किया जाए, उससे संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों, यानी आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम जो मैन मेड है, तो ऐसा जो इकोसिस्टम मैन मेड है वो फसली भूमि होती है, यानी खेत है, फसली भूमि है, ये मैन मेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो डायनासोर राष्ट्रीय जो पार्क की स्थापना जो है वो धार जिले में की जा रही है। कहाँ? धार में, ये मध्य प्रदेश में है धार। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और मिलान करने के बाद फिर बताइएगा। तो देखो, असम में काजीरंगा है, बिल्कुल सही। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। मध्य प्रदेश में कान्हा है। यानी 1 का 4 सॉरी 1 का A यानी इनमें, और B का 4 है। एक यानी डी ऑप्शन सही है, यानी इसका डी सही है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष जो है वो सीता अशोक है, और ये कई बार यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बच्चा केरल में है, और यहाँ पर एक पेरियार नाम से एक नदी भी है। निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सदाबहार वृक्ष है। तो इनमें से कौन सा सदाबहार वृक्ष है। सेब है, बादाम है, आड़ू है, लोकाट, ये सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार और अगर एग्जाम्पल गिनाएं तो रबर है, चाय है, कॉफ़ी है, एबोनी है, महोगनी है, रोजरवुड है, बेंत है, ये सब सदाबहार में आते हैं। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? ये की गई है कैगा कल्पक्कम, तमिलनाडु में है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। तो विंटर लाइन जो परिघटना है वो कहाँ पर होती है? मैसूरी, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं, और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ने में निम्नलिखित में से कौन से पक्षी होंगे। यानी जो जैसे देखा होगा कोई जानवर खेत में चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे बहुत सारे पक्षी चलते रहते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये होते हैं केवल 2, यानी साधारण मैना होती है, उसके पीछे पीछे चलती है, जैसे कोई निकलते हैं उसे पकड़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम जो है वो किसकी है? वो होगी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। यानी यहाँ पर कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की बात, सबसे ज़्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी पूछते शुद्ध प्राथमिकता सबसे अधिक कहता,
तो ये ऊपर वाला विकल्प सही होता। तो ये वाला ऑप्शन सही होता। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क है कच्छ, सुंदरवन, चिल्का या निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का जो क्या नाम समुद्री पार्क है वो है कौन सा? अंडमान निकोबार। समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिलिका झील में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में है। भीतरकणिका जिसे अभी हाल में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, भीतरकणिका आंध्र प्रदेश में है, सॉरी उड़ीसा में। भीतरकणिका कहाँ है? उड़ीसा में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। देखो नामदफा जो है वो आएगा अरुणाचल में, बांदीपुर जाएगा कर्नाटक से, पेरियार जाएगा केरल से, और लामजाओ जाएगा मणिपुर से। तो 1 का 2 और बी का 1, 1 का 2 बी का 1, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला है यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ रोग है एक तरफ सूची है, यानी त्वचा कैंसर, ध्वनि कैंसर, वैश्विक तापमान, ओजोन में छेद। तो ओजोन में छेद होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है। तो मिलान करना है इसमें। और त्वचा कैंसर पैराबैंगनी, ध्वनि का जो उसको नापता है, और क्या हुआ वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इससे जाएगा। तो 1 का 2 होगा और बी का 3, 1 का 2 बी का 3 और सी का 4, 1 का 2 बी का 3 सी का 4, ये ऑप्शन बी सही है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ऊपरी परत का सिकुड़ने से नहीं, चक्रवातों से नहीं, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप होते हैं। जैसे कि 2004 में देखा भी होगा आपने, आया भी था। यानी कभी भी कोई शांत पानी में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है कोई बहुत बड़े लेवल पर, तो जो तरंगें उठती हैं वो जापानी भाषा में उसे सुनामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो जलीय प्राणी कौन थे? भारत का राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन है, जो कि गंगा में पाए जाते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भर के उपयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हीलियम। किसको लाया जाता है? हीलियम को। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठतम जीवन यापन करने के लिए कौन सा कदम सबसे ज्यादा? जंगल ज्यादा से ज्यादा, खनन कार्य पर रोक नहीं, वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग को कम करना। इन सबसे बेहतर विकल्प है आपको ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण। अगर किसी क्षेत्र में लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? बताइए। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो हिम युगों में से किस हिम युग में हिमानीकृत हुआ था? इसमें हुआ था प्लीस्टोसीन युग में। अनिवार्य यानी क्या करना है? देखो, घटकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हो, पोषण विषयक सूचना, चिकित्सा व्यवसाय या शाकाहारी और मांसाहारी, इनमें से आपको मिलान कर सेलेक्ट करना है। तो इसमें से क्या करना है? 1, 2 और 4, 3 गलत है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर उसमें विचार करने के बाद फिर आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए। तो आंसर आपका सेलेक्ट है, यानी पहला कह रहा है कि यह पर्यावरणीय वन मंत्रालय के अधीन है, ये गलत है, यानी पहला गलत है, 2 और 3 सही है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सहायक है होगा, और नहीं है, नहीं है कर दो। तो सहायक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मटर है। निम्नलिखित में से हरिकेन ने सन 2012 में यूएस के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था। तो एक सैंडी नाम का साइक्लोन था जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। निम्नलिखित में से डायनासोर के कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? मोन्टाना। मोन्टाना क्या है? अमेरिका का एक राज्य है। क्या है? अमेरिका का एक
राज्य है। तो आज के 30 क्वेश्चन ये जो आपके इन्वायरमेंट के थे, इसी तरीके से आपको फिर कल 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के मिलेंगे यहाँ पर ईवीएस के, और ये 30 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। ये जो खास तौर से पेट है, आपका टेट का एग्जाम है या आपका यूपी पीसीएस है, ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, इनमें आपके जो इन्वायरमेंट के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक पोस्ट वीडियो लगभग इसका हम आपको यहाँ पर डेली अपलोड करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।